नमस्कार। इस वीडियो में आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 3 मार्च 2011 से संबंधित 51 से 100 तक के प्रश्नों का हल करेंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल बताया गया है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर अवश्य देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, आरबीआई का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो आरबीआई यानी इसे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे हुआ था। ठीक है ना, हिल्टन यंग। ठीक है, और इसका परिचालन जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का शब्द किसने गढ़ा। तो यह शब्द जो है ये ग्रीक शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, और इसका जो है प्रयोग 1846 में जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। तो देखिए, मृगनयनी का महल ये स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, इसे गुजरी महल भी कहा जाता है, और यह रानी मृगनयनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये इस सवाल को देखते हैं। एक और y का मान दिया गया है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर आप लीजिए 4 हो गया, x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस x का मान कितना है 3 और y का मान 5, और ये 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 चौका 36, 4 3 12 5 60 और 5 5 25। अब देखिए 6 5 11 हो जाएगा, और 6 2 8 8 3 11 12, यानी कि आपका ए। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसका मान इतने के बराबर दिया गया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पर देख ले, अगर मान लें कि इसका मान जो है ये के बराबर है। ठीक है, तो अगर ऐसा मान लेते हैं, और इसको कर लें समीकरण 1 और इसको कर लें समीकरण 2। ठीक, तो इनका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये इस वाले पक्ष को देखते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। ठीक है, उसी तरह इसका अगर करके जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक पक्ष का इस पक्ष का हो गया। अब इस वाले पक्ष को अगर देखा जाए, इसका वर्ग करें तो क्या होगा। तो देखिए 7 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7, गणित 7 का कीजिएगा तो 2 का क्या हो जाएगा 4, और इसका कीजिएगा तो के स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना कर लेने के बाद आगे देखिए, ये देखिए इसका मान क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और ये माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका कट जाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी आपका इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब ये 7/4 जो है इधर जोड़े, इधर अलग कर क्या कर दीजिएगा घटा हो जाएगा के का स्क्वायर, तो ये 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस 7/4
बराबर ए का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 में 7 घटा के कितना हो जाएगा 1, ठीक है। या इसे जो है देखिए यहाँ से ये स्क्वायर इधर ला दीजिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये 2 का हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ से ये 2 2 ये कट जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका का मान क्या हो जाएगा 1/2। चलिए, विक्रेता जो है 600 रुपये में 300 आम खरीदता है और उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, तो शेष आम को जो है 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया, तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 300 आम का जो है जैसा कि दिया गया है 300 आमों का क्रय मूल्य जो है 600 रुपये है, ठीक है। और मान कर चलें कि फेंके गए जो आम हैं वो x है, फेंक दिए गए जो आम हैं वो है x। तो अब प्रश्न से अगर ध्यान दें तो शेष आम का जो विक्रय मूल्य जो सब फेंक दिया गया, जो बचा है, उतने आमों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए टोटल 300 आम थे, ये फेंक दिया गया, बचा कितना 300 माइनस x। इसको किस हिसाब से बेचा गया है 3 रुपये प्रति आम की दर से, ठीक है। अब इसको अगर हल भी कर लेते हो तो क्या आ जाएगा 3 ये 900, ये हो जाएगा 3x। अब प्रश्न से अगर ध्यान दें तो ये जो विक्रय मूल्य है और ये खरीदा गया इतने में, बेचा गया इतने में, तो आप जो है इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, 900 माइनस 3x में से 600 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये जो लाभ है 210, ठीक। अब देखिए ये 900 में से ये 600 घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, 210 को इधर ला दीजिए माइनस, और इस माइनस वाले को लेकर आ जाइए इधर, प्लस हो जाएगा। 300 में से 210 घटाइए, कितना हो जाएगा, तो बचेगा 90, 3x। अब यहाँ से जो है आपका ये 3 से 1 कट गया, कितना 30, तो x का मान कितना हो गया 30, यानी फेंके गए आम जो है उनकी मात्रा कितनी है 30 है। तो अब इसका दे रहा है कि इसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए इनका प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये आपका टोटल फेंके गए आम ये इतने हैं और टोटल आम है 300 और गुणे हो जाएगा 100%। ये देखिए 0 0 0 0, 3 से 10, तो कितना परसेंट हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा 10%, ठीक है। तो यही आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है इतना, ये इतना बराबर है, तो इसका मान क्या होगा। तो अभी जो आप ये सवाल देखें ये इसी पर आधारित है, ठीक है। तो आप हूबहू एकदम वैसे ही आपको बनाना है, तो इसको आप अभ्यास जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में उसका आंसर अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है। तो कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा ये मेरिस्टेमैटिक उत्तक। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो हो जाता है विभाज्योत्तक, ठीक है। और यह जो एक पादप उत्तक है, ठीक, कौन सा उत्तक है, पादप उत्तक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ठीक है, आर पार चली जाती है, तो यही आपका आंसर होगा। दिया गया सार्क के सदस्य देशों की संख्या बताइए। तो देखिए सार्क के सदस्य देशों में जो है इनकी संख्या जो है 8 है, ठीक है।
तो देखिए इसमें कौन कौन है, तो आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ठीक। इसके बाद जो है आपका बांग्लादेश भी है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। तो ये टोटल 8 देश हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो है दिल्ली में। एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब जैसा कि इसमें दिया गया है कि वो क्या कर रहा है, तो 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम का बाट उपयोग कर रहा है। यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। क्यों होगा, आप देख रहे हो कि बाट जो है 20 ग्राम छोटा बाट उपयोग में ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 20 बटा 20 और गुणे 100। तो देखिए ये 20 बचे 100 और 25 में से 20 घटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 बचे, ये हो जाएगा 25%, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये 4% ही हानि हो रहा है और लाभ हो रहा है 25%, मतलब कि लाभ होगा। तो कुल अगर आप लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ प्रतिशत अगर आप निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 25, और चूंकि ये हानि है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और माइनस 25 गुणे 4 और बटा में 100। अब देखिए 25 में 4 यहाँ से घट जाएगा, ठीक है। या इसको देखिए, यहाँ से आप देख सकते हो 25 चौका 100, तो ये कट जाना है। तो यहाँ देखिए 25 में 4 घटेगा आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये कटेगा तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, तो इस तरह से घटेगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20%, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अब दिया गया है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है और त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन करें। तो इसमें आप जो है पासे की पहली अगर 2 स्थिति को इनको देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो वृत्त है और यह स्टार है ये समान है, ठीक है। और एक पैटर्न, और इसमें एक पैटर्न इस देखिए इसमें ये है, ठीक है। अतः त्रिभुज का अगर विपरीत फलक अगर देखें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का विपरीत फलक अगर देखें तो क्या होगा, तो आयत होगा, ठीक है। यही है कि ये जो आपको देख रहा है ये वाला, चाहे यहाँ से भी अगर देखोगे ये आप कहिए चाहे यहाँ से, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर इसका मान इतना दिया, इसका ये, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले इसका हल कर लेते हैं, देखते क्या होता है। तो एक्स वाई हो जाएगा और इसमें भाग कीजिएगा, एक्स कट जाएगा तो वाई बचेगा, है ना। तो वाई से इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वाई, और इसमें कीजिएगा भाग तो वाई वाई कट जाएगा तो बचेगा एक्स, यानी ये माना गया। तो देखिए वाई प्लस एक्स हो चाहे एक्स प्लस वाई हो, एक ही बात है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर सूत्र एक हो जाता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2xy, ठीक है। अब यहाँ से आपको मान इसका ज्ञात करना है, ठीक। तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या देखिए, लेकिन हमें जो है ये हमें दिया गया है और ये वाला मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से कीजिएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर ये और इतना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसका मान आपका 41 हो गया, ठीक। और ये 2xy यानी आपका 2 गुणे 20 हो जाएगा कड़ी में, और नीचे आपका हो गया 20। तो देखिए 41 और 20 दूनी 40, 40 और 41 कितना हो जाएगा 81 और बटा 20, ये आपका 9 हो गया और ये हो गया 20, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है।
कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो हो जाएगा CTRL+V। ये आपका हो जाता है CTRL+V। ठीक है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो वो है उत्तरी कोरिया के। ठीक है। ये दो संख्याओं का जो है HCF और LCM जो है 8 और 108 जो क्रमशः दिया गया है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मौसम क्या है, 8 है। अगर तो दो संख्याएं जो होगी वो संख्याएं आपको क्या हो जाएगी, तो एक तो आपका हो जाएगा 8x और दूसरी संख्या जो आप लोगे वो आपको हो सकती है 8y। ठीक है। और इनका लघुत्तम जो है 160 है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो होता क्या है कि जो लघुत्तम जो होता है इन संख्याओं का गुणनफल होता है जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनका। ठीक है। तो इनका जो ये 8 आपका बाहर निकल जाना है और ये x और y का गुणनफल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 8 से 1 कटेगा, 8 दूनी 16 यानी कि 20, यानी x y का गुणनफल कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक। अब तो कौन सी संख्या होगी, अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कौन संख्या होगी जो 20 आएगी गुणनफल करने पर। तो एक तो आपका 1 20 हो जाएगा, दूसरा 2 10, लेकिन ये दोनों जो है आपस में मतलब ये हो रहे हैं। ठीक है। मतलब दोनों का ये गुणनफल 2 हो जाएगा। ठीक है। और 3 से नहीं, 4 से 4 5 20। तो देखिए यही आपका हो जाएगा 4 5 20। ठीक है। जब ये इतना हो गया, यानी अगर x का मान अगर मान लीजिए 4 हो गया और y का मान क्या हो गया 5, तो अब इनका योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। उन संख्याओं का योग। तो देखिए संख्याएं जो है यहाँ पर है 8x और 8y। ठीक। तो यहाँ से अगर मान कर चलें कि ये आपका x हो गया और ये y, तो 8 चौका क्या हो जाएगा 32 और 8 5 40, तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। दिया गया है केंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष जो जनवरी के मध्य में जो है आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित होगा 2028 में। ठीक है। ध्यान रहे कि यह मेला जो है हर एक 12 वर्ष के बाद लगता है। चलिए इसको देखते हैं। ए का जो है इतना परसेंट, बी का इतना परसेंट के बराबर है, तो देख लेते हैं। दिया गया है, ये देखिए ये बराबर दिया गया है, तो जब बराबर है तो क्या हो जाएगा a गुणे 20/100। उसी तरह जो है b गुणे 25/100। यहाँ से जो है ये 100 तो कट जाना है। ठीक। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 20 जो है गुणा है इधर आकर भाग हो जाएगा b। ठीक है। तो 5 5 25, 5 का 20, तो ये 5/4 v हो जाएगा एक हमारा। ठीक। अब यहाँ दिया गया है कि a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो देखते हैं। a का 28% यानी 1 गुणे 28/100, b के कितने प्रतिशत, तो मान के चले 1%, यानी ये आपका इतना हो जाएगा। अब जो है ये कट जाने हैं। ठीक है। अब देखिए a गुणे 28, लेकिन a का मान यहाँ पर कितना है 5/4 भी, तो आप जो है ये a की जगह पे आप लिख सकते हो 5/4 b और बराबर b गुणे 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है देखिए b और b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिए कि ये ऊपर ऊपर रहेगा, ये कट जाएगा। तो जब ये कट गया तो देखिए ये 4 से 4 7 28, तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 x का मान। ठीक है।
मतलब ये आपका जो है हो गया 35%। आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दिया गया है कि सुनीता जो है सोहन की बहन है। सुनीता जो है, सुनीता ये सोहन की बहन है, ठीक है। और फिर दे रहा है कि सोहन जो है राकेश का बेटा है। सोहन किसका बेटा है? ये बेटा है राकेश का। फिर दे रहा है कि राकेश का पिता है रमेश, यानी कि ये भी एक तरह से बेटा हो गया किसका? रमेश का। अब रमेश का सुनीता से क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इसकी जो है, ये एक तरह से ये जो है इसका ये दादा हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ये बी, ठीक। अब देखिए दिया गया पैटर्न दिया गया है और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको ये करना है। तो देखिए क्या होता है, 6 4 10 और 3 1 4 1 5, यानी ये ऊपर वाला 50 हो रहा है। इसको देखिए तो 8 2 10 और 2 4 1 5, इधर से 8 2 10 और 3 1 4 1 5 यानी 50। ये आपका 50 हो ही जाएगा, ये 50 वहीं हो ही रहा है। और ये आपका ये भी 50 हो रहा है, उसी तरह ये भी 50 होगा। अगर ये 50 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यानी कि डी, ठीक है। चलिए अगला है वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक हैं, तो है शशि थरूर, ठीक है। यह पुस्तक जो है 2018 में लिखी गई थी। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो देखिए ये किया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को घोषणा किया गया था, ठीक है, 1 जनवरी 1942 को। चलिए दिया गया कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा से चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। तो मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है मोटर सवार की चाल अगर मान लें x, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर विपरीत दिशा के सापेक्ष इसकी चाल जो हो जाएगी, विपरीत दिशा के सापेक्ष जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 70 + x, ठीक है। और वहीं समान दिशा के सापेक्ष जो चाल होगी वो 70 - x हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न से अगर देखें, प्रश्न से अगर देखोगे तो देखिए इसका जो है ये आपका चाल हो गया, चाल गुणे समय, जो दूरी होगा वो क्या होगा चाल गुणे समय। तो समय कितना है, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो इसको जो है आप कर दीजिए किसमें, घंटा में, तो कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। 36 से भाग करोगे तो ये घंटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ पे ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये 70 - x जो चाल है इसमें कितना समय लग रहा है 5 सेकंड, ठीक। तो इसको कीजिएगा तो ये भी 3600 से भाग हो जाएगा, तो ये दोनों दूरी क्या हो जाएगी समान। अब यहाँ से इसको हल कीजिए, देखिए ये तो ये खत्म, ठीक है। अब यहाँ से देखिए गुणा कीजिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा 140 और ये 2x, ये 5 7 35 और 5x। चलिए आप देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x और ये इधर आएगा 5x जो है प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस 2 5 कितना हो जाएगा 7x, और ये 0 5 में 4 घटेगा 1 और 3 में ले घटेगा 2। अब 7 कितना हो जाएगा ये इतना, तो x बराबर कितना हो गया 30, ठीक। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है
कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन, ठीक है, तो कितना हो जाता है, तो वो आपका होता है 300 ग्राम, ठीक है। एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, मान कर चले कि पहली संख्या जो है आपका x हो गई और दूसरी संख्या y। तो प्रश्न से जो दिया गया है कि पहली संख्या का 3% यानी x गुणे ये 3/100 हो जाएगा। फिर दिया है कि इनका जोड़ दूसरी संख्या का 2% यानी इतना बटा 100 क्या है पहली, अब दिया कि पहली के 3% और दूसरी के 5%, दूसरी के 5% के योग के 3/4 के बराबर है, ठीक है। इनका योग का 3/4। अब जो है यहां से देखिए, इनका अगर योग है या ये योग आप निकालिएगा तो ये आपका 100 तो ये हो ही जाएगा। ये आपका 3x और 2y, इसका कीजिएगा तो ये आपका 100 हो ही जाएगा, ठीक है। और 3x और 5y और 3/4, देखिए ये 100 तो कट जाना है। अब 4 से इधर देखिए, 4 इधर मतलब भाग इधर अगर गुणा हो जाएगा, 4 12x और 4 दूना का 8y, ये 3 3 9x और 3 5 15y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लाइए तो देखिए क्या हो जाएगा, 12x माइनस 9x और इसको इधर ले जाइए तो माइनस 12 में 9 घटेगा 3 और ये 15 में 8 घटेगा 7। अब y को इधर ला दीजिए, भाग हो जाएगा और इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो आप देख क्या पा रहे हो कि 7 अनुपात क्या हो जा रहा है 3, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया सी। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया कि इनका गुणनफल इतना है, तो ये दशमलव जो दिया गया है इनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, बस यहाँ पे आपका ऐसे रख लेना है, ठीक है, हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 80 वाला, ये पैटर्न देखना है, ठीक है। और खाली स्थान पर क्या आएगा वो आपको करना है। देखिए 6 6 36, 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 और 2 दूनी का 4 तो 40, 3 3 9 4 4 16 तो 25, ये 8 8 64 और 6 6 का 36 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब दिया गया है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये आप ऐसे आप जानते हो कि अगर इस रूप में रहते तो यहाँ पर जोड़ होता है, ठीक है, सब में जोड़ होगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये कितनी बार है 4 बार है, तो ये 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और ये देखिए सब एक जैसी है, तो आप जोड़ोगे तो एक समान हर है, रख लीजिए, ये जोड़ दीजिए 1 2 3 3 3 6 6 10, ठीक है। अब ये गुणा कर लीजिए 4 7 28 2 4 7 28 2 30 3 4 7 28 3 31 और ये भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 8 10, ठीक है। और ये 1 और ये 3 तो आपका 31 10 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है ये का मान जो है इतना है और बी का मान इतना है, तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अगर ये इधर गया तो ये हो जाएगा ए बटा बी बराबर हो जाएगा 2/3। उसी तरह से जो है ये देखिएगा तो ये सी इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा और 1/3। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बी का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर बी का मान 3 होना चाहिए, तो इसको बराबर करेंगे, 3 नहीं है तो ना, तो ऊपर 3 से और 3 से ऐसे गुणा कर दीजिए, तो 3 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए ये बी का मान सेम हो गया, तो इस तरह से अगर इनका अनुपात अगर आप ज्ञात करोगे, ए का मान ये आपका 2 हो गया और बी का मान कितना हो गया 3, तो सी का मान कितना हो गया 9, ठीक है।
तो इस तरह से आपका हो गया 2 3 9 यानी सी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर भारतीय का पूछा जाएगा तब जाकर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, है ना, इंडिया का शुभारंभ किया है। तो कितने वर्ष तक ये आपको बताना है, तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो कि मलेरिया जो है मच्छर से होने वाला रोग है और ये मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, चलिए, नृत्य शैली छरई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये छरई जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा जो है झोरा है, झाली है, धामन है, छपेली है, महासू है, नाटी और डांगी जो है यहाँ की लोक नृत्य है। अब देखिए निम्नांकित बार ग्राफ 2015 और 2016 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषयों भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या और 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, तो 2015 में बेची गई गणित के पुस्तकों की संख्या देखते हैं। देखिए 2015 जो है कौन वाला है, ये वाला है, और 2016 वाला ये वाला है। तो आपको गणित का पता करना है, तो 2015 यानी कि कितने है इसमें, 34 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2015 में जो है गणित की पुस्तक कितनी है, 34। ठीक है, और 2016 में जो है अंग्रेजी की पुस्तक कितनी है, 20। ठीक है, तो इनका प्रतिशत निकालना है, यानी 34 और 20 का। तो देखिए क्या हो जाएगा, 34/20 गुणे 100%। तो 20 बचे हो जाएगा 100, तो 34 बचे तो 5 को 20 बचती है 15 2 17, यानी इतना परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दिया गया है यहाँ पर भी एक ग्राफ है कि 5 वर्षों के दौरान एक ऑटोमोबाइल कंपनी की 3 शाखाओं द्वारा ऑटोमोबाइल के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है, अब 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो देखिए 2012 ये है, 2015 ये है। अब देखिए बी वाला जो है ये कलर है, ठीक है, ये बीच वाला। तो 2012 में इसका उत्पादन कितना हुआ है, 30। ठीक, और यहाँ पर फिर किसका कर रहा है, 2015 में कितना है, 45 है। ठीक है, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ये पता करना है। तो प्रतिशत वृद्धि अगर करोगे, देखिए 45 30, तो जो वृद्धि प्रतिशत आपको निकालना है, तो 45 में से 30 घटा दीजिए, तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी थी। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या रखिएगा यहाँ पे 30 और गुणे 100%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 45 में 30 घटा कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15/30 और गुणे 100%। तो 15 कम 15 15 30 और 2 से कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, चलिए अगला है, ये तालिका दिया गया है 5 वर्षों के दौरान भारत के 5 अलग अलग राज्यों के एसएससी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो 2013 और 2014 में कुल मिलाकर यूपी से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या, और इसी अवधि के दौरान जो है एमपी से इस परीक्षा में शामिल हुए कुल छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 2013 से 14, 2013 ये आपका हो गया, 2014,
तो पहले बात कर रहा है किसकी, यूपी की, तो ये आपका यूपी हो गया, ये 2013-14। फिर एमपी की, तो ये आपका 2013-14। ठीक है, अब देखिए अनुपात ज्ञात करना। देखिए 400 ये 4.5 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 850, और ये 280 240, तो 24 24 48, यही कहेंगे 0 0 8 4 12 2 4 1 5 यानी 520। तो इनका जो है अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हल कर लीजिए, किससे कटेगा, देखिए 0 0 तो यहाँ से कट गया। ठीक है, अब ये बचा आपका जो है 85 और 52, कटेगा किससे, नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये अगला दिया गया है, ये जो बार ग्राफ 2015-2016 में एक प्रिंटिंग प्रेस द्वारा ये किया गया है, जो 5 विषय, विषयों भौतिकी पी, रसायन सी, और जीव विज्ञान बी, और गणित एवं और अंग्रेजी ई के पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या 1000 को दर्शाया गया है। चलिए, तो इसमें क्या करना है, दिया गया कि उपयुक्त ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या है कि सभी विषयों में रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो क्या ऐसा है, तो ये हाँ केमिस्ट्री इसकी वृद्धि अधिक है। चलिए ठीक है, 2015 की तुलना में 2016 के दौरान भौतिकी, रसायन और गणित पुस्तकों की बिक्री अधिक रही है, 15-16, तो 15 ये है और ये आपका 16, तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ से ये 15-16 इसी को दर्शाएगा, तो इससे वृद्धि हुई है, तो ये ठीक है। अब अगला 2015-2016 के दौरान जीव विज्ञान पुस्तकों की कुल बिक्री इस अवधि के दौरान हुई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री से कम है। तो देखिए किसका लेना है हमें, तो जीव विज्ञान और अंग्रेजी, तो जीव विज्ञान ये आपका हो गया और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी आपका ये है, तो ये क्या है, अधिक है, अंग्रेजी का अधिक नहीं है ना, तो ये जो है आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। गर्म ठंडा, अधिकतम न्यूनतम, प्रस्थान आगमन, पीना खाना, तो इसमें असंगत कौन सा है आपको ये बताना है। तो देखिए, तो ये जो देखिए गर्म ठंडा अधिकतम, ये विपरीतार्थक शब्द है, लेकिन ये विपरीतार्थक नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो पैटर्न दिया गया है और इसमें खाली स्थान में भरना है, क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 12, तो 8 2 10 1 1 2 3 1 4, तो 40 हो जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का मान कितना हो जा रहा है, 40, 8 2 10 2 1 3 4, ये भी 40 हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है कि 6 4 10 3 3 6, यानी 30 30 60, और ये 70 हो जा रहा है, और इस तरह से भी 70 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो ये 814 और 2 1 3 1 4, तो ये भी आपको उतना होना चाहिए, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित सब समूहों में से केवल किसी एक सब समूह में दिए गए शब्द का एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेंसिल, लैपटॉप, गीजर, यहाँ से एलसीडी, टीवी, झाड़ू, हथौड़ा, फिर पेचकस, रबड़, मोबाइल फोन, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु हो जा रही है। ठीक है, यही कहें कि जो है ये विद्युत युक्तियाँ भी है ना, वही इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन इनमें जो है ये सब अलग अलग था, बेमेल था, लेकिन ये ऐसा मेल वाला, तो यही आपका असंगत होगा। अब दिया है कि एक शब्द व्यवस्थापन मशीन में शब्दों के निम्नलिखित इनपुट लाइन किए जाने पर मशीन इसे निम्नलिखित नियमों के अनुसार चरणों में पुनर्व्यवस्थित करती है, तो ये आपका दिया गया है। तो इसमें आपका क्या बताना है कि यदि इस मशीन का प्रयोग किया जाता है तो इस चीज़ को जो है प्राप्त स्टेप 3 में क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ट्रायल टुडे जिम इन द सी एज, तो तीसरे स्टेप में क्या दिया गया है, पहले एज है, ठीक है, उसके बाद जिम, ठीक, पहला दूसरा,
फिर इन, तीसरा ट्रायल टुडे, चौथा ठीक है 10C, ये होगा पांचवा। तो उसी तरह से जो है अगर यहाँ पर लेते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ से ये पहले स्थान, ठीक है, तो ये 2 है। दूसरा चीज़ जो है ये किस नंबर पर आपको आ रहा है, तो आप ये देखिए ये जो है पहले लिया गया है, ये लास्ट वाले को पहले लिया है एच, ठीक, फिर 1 2 3 तीसरे का जो है दूसरा नंबर पर लिया है। तो उसी तरह से जो है 1 2 3 यानी इसको लेना है, तो इस कारण से आपका जो है यही होगा। चलिए, दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को और त्रिभुज अभिनेताओं को और पंचभुज सज्जनों को, तो कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं, तो कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है, ध्यान रहे ये त्रिभुज है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और कथन और आर का निर्दिष्ट कथन जो उसका निर्दिष्ट दिया गया है, तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। दिया गया है कि वनों की कटाई अवांछनीय है क्योंकि मृदा अपरदन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा दिया कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको हो जाएगा दोनों जो है सत्य है, ठीक है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से जोड़ेंगे तो कितना 70, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है 9 3 12, पूरे जो है 110 इसमें इसमें यानी 120। फिर इसमें से ये कीजिए तो 0 8 मिलेगा घटेगा 7 और 3 मिले जो है 2 घटा कितना हो जाएगा 170। तो इसमें कोई अंतर तो ऐसा नहीं है, हाँ यहाँ से देखिए 7 5 12 यानी 50 और इसमें ये 50, मतलब इसमें भी 50 जुटेगा, तो 50 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 5 7 12, ठीक है 5 7 12 और 1 1 2, तो 220, तो यानी इसमें 220 जोड़िएगा तो 0 2 8 10 और 2 3 5 6, तो आपका 600 हो जाएगा, ठीक है, यानी यही आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पर दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो क्या होगा, देखिए इसमें कैसे हुआ है, देखिए 8 7 56, 8 7 56 भागा 4, तो 4 दूनी 8, तो ये 14 हो गया। तो क्या देखिए ये उसी तरह से है, तो देखिए 2 दूनी का भाग कीजिए 2, तो 14 का 12, 6 से इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 1, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से 3 जो है संगत है और उनमें से एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि ये जो है क्रमशः अलग है ना, यू भी ए भी, यहाँ पर देखिए यू भी और ए भी विपरीत है, यहाँ पर के से आगे पी, एल के आगे ओ, ठीक है, ए के आगे जेड, बी के आगे वाई, एफ के आगे यू, जी के आगे टी, यानी यही आपका बेमेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। तो गीत श्रोता, तो आप जो है दर्शक को क्या कह सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा चलचित्र, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में लैंग्वेज का जो है ये है, तो उसी कोड भाषा में कोड का क्या होगा, लैंग्वेज। तो आप देखिए यहाँ से जो है आप लैंग्वेज को देखिए, ये एज किस नंबर पे है, तो इससे ही आगे अगर ऊपर जाइए ऊपर तो क्या हो जाएगा, एज के बाद आई जे के एल यानी कि +4 हो जाएगा, यहाँ से
ये हमें इधर से इधर आना है तो ये -4 होगा, ठीक है। उसी तरह ए से इधर जाना है, तो ए से पीछे अगर जाओगे तो जेड XYZ WXYZ, यानी ये भी आपका 4 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो 4 हो रहा है, तो उसी तरह इसे देख लीजिए, यहाँ से अगर पीछे 4 जाइएगा तो क्या आएगा, इसके पीछे 4 जाइएगा तो आपका हो जाएगा सी के बाद देखिए ABC होता है, यानी कि YZ क्या होगा यहाँ पे, तो हाँ यही हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इससे पीछे जो है आप जाओगे तो y से पीछे आप जाओगे 4, तो कितना हो जाएगा, सर यहाँ से नहीं, यहाँ से आपका, ठीक है, इससे जो है 4 पीछे जाओगे आप तो क्या होगा y, उससे पीछे आप 4 जाओगे तो देखिए के बाद LMNO, तो ये आपका हो जाएगा के, ठीक है। और जेड से जाओगे यहाँ से डी से पीछे जाना है तो जेड हो जाएगा, ई से पीछे अगर जाते हो तो आपका ए के देखिए BCDE 4, यानी यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।